श्री हरि भगवान विष्णु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष्मीपति श्री हरि भगवान विष्णु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भक्तगण, आप सबका दिन मंगलमय हो। भगवान विष्णु जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। आज के इस वीडियो में माघ मास महात्म्य का 15वां अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। भक्तों, अपने मन, दिल, दिमाग को पवित्र और शुद्ध रखें। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भले ही प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं जाता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गृहांग, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, धृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्मा, अप्सरागण और सब पीतर, मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वो ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता जो पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। इस तरह इस 15वां अध्याय में माघ मास महात्म्य के बारे में संपूर्ण चर्चा की गई है कि माघ मास में प्रयाग स्नान से कितना पुण्य मिलता है। इसके साथ ही आज 15वां अध्याय समाप्त होता है। भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पे बनी रहे।